खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज के देर रात्रि भ्रमण दर्शन के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने व आतिशबाजी चलाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश प्राप्त हो गया। इस मामले में सुंदरक मार्ग स्थित NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने बैठक आयोजित कर रात्रि के समय म्यूजिक बजाने व आतिशबाजी चलाने पर रोक लगाई जाने की मांग की है। तभी संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायी वहां पहुंच गए और विरोध कर रहे लोगों से कहासुनी करने लगे। आपको बताते चलें कि संत प्रेमानंद महाराज इन दोनों राधा नाम के प्रचार प्रसार को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। वह देर रात्रि में करीब 2 बजे छठीकरा रोड स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग में बने राधा कैली कुंज आश्रम तक पैदल जाते हैं। इस दौरान उनके अनुयायियों द्वारा सड़क पर फूल एवं रंगों से रंगोली तैयार की जाती है तथा मार्ग को रात ही अवरुद्ध कर दिया जाता है। यही नहीं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम के साथ भजन कीर्तन का म्यूजिक बजाते हुए चलते हुए उनके हजारों अनुयायी भी साथ होते हैं, जिससे देर रात्रि में अपने घरों में सोते स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि देर रात्रि में जब वह लोग सो रहे होते तो उस समय इस तरह की हरकत को अंजाम देना ठीक नहीं होगा। देखिए पूरी खबर यूपी के जनपद मथुरा से न्यूज़ नेशन 81 संवाददाता रविकांत चौधरी के साथ। मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा NRI ग्रीन में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसके लिए आपने किसी से शिकायत की है? शिकायत इनके केले कुंज आश्रम पर जाके करी थी, तो इन्होंने शिकायत भेजी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके साथ हाई कोर्ट। मेरा नाम आशु शर्मा है और ये मैं श्री राधा NRI ग्रीन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। क्या समस्या है ये जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने यहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है प्रेसिडेंट होने के नाते। तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। अभी इनके एक आए थे कोई अधीनस्थ नागरिक, क्या नाम था इनका, तो ये हम मुझसे कह रहे थे कि हम इस पर जो है विचार कर रहे हैं, हम बंद कर देंगे। पर ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, ये लोग नहीं बंद करते। ये फिर कहते थे एक वो इनका नेटवर्क तो बहुत बड़ा बढ़ता हुआ जा ही रहा है। पर मैं एक ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से यही आग्रह करूंगा ब्रजभाषा में कि आप ये तत्काल बंद कर दो तुरंत। नहीं, ब्रजवासी अगर जागेगा तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, जिससे फिर विरोध का सामना महाराज जी को और ज्यादा करना पड़ेगा। होती कि वो 2 बजे उठती है, पर कम से कम 2-2.5 घंटे तक सोती नहीं, रोती। उसके कारण हम सुबह नहीं उठ पाते। और डेली एक दिन का आदमी हो तो चलो सह लेता है, 1 दिन हो 2 दिन हो। डेली का इतनी बड़ी आतिशबाजी सोसाइटी के आसपास से निकलते हैं। हम लोग कंप्लेंट कर करके परेशान है। प्रशासन भी उनके साथ ही है। देखो तो पुलिस वाले भी साथ में घूम रहे होते, तो आप इसके लिए कहाँ कंप्लेंट करेंगे? डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा। डॉक्टर ने मुझे 12 घंटे सोने के लिए बोला है। मैं कमरे में 5 घंटे भी नहीं सो पाती। दिन में छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना होता है। यहाँ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल शोर शराबे की वजह से।